अमीश भाई बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। पूरा देश इस वक्त लाल से हो न हो लेकिन काली टोपी से जरूर परेशान है, जो नागपुर वाली काली टोपी है। इस टोपी के पहनने वाले लोगों का लहू सफेद है, लाल लहू नहीं है, इनका लहू सफेद है। तभी तो ये कभी ना बेरोजगारी पे बात करते हैं, न महिलाओं के सम्मान पर बात करते हैं, न किसानों के गन्ने के मूल्य पर बात करते हैं, न खाद की कमी पर बात करते हैं, न महंगाई पर बात करते हैं, न पेट्रोल पर बात करते हैं, और न ही चीन की जो असुरक्षित सीमा है चीन से, न उस पर बात करते हैं। ये लोग बात कभी नहीं करेंगे गंगा में उतराती लाशों की, ये बात कभी मुद्दों की नहीं करेंगे, भ्रमित करने वाली बात करेंगे। देश को इस वक्त असलियत में अमीश भाई गांधी जी की सफेद टोपी की तलाश है। देश में गांधी जी की सफेद टोपी पहनी जानी चाहिए और मोदी जी तो लाल टोपी पर आप क्या कहते हैं? ये भाजपा वाले, मैं कांग्रेस का रिएक्शन समझना चाह रहा हूं, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा वहां आई थी, उन्होंने बोला था कि ना सपा ना बसपा, असली विपक्ष हम हैं। आप लाल टोपी पे क्या अपनी राय रखते हैं? तो मैंने तो बताया ना कि देश को इस वक्त जो है सफेद, ठीक है, वो आपको आरएसएस वाली काली टोपी नहीं चाहिए, लेकिन लाल टोपी चाहिए आपको, आवश्यकता है। लेकिन लाल टोपी आपको और आपकी आवश्यकता है। मैं कह तो रहा हूं कि देश को, हमें, आपको, सबको गांधी जी की सफेद टोपी चाहिए, नेहरू जी की सफेद टोपी चाहिए, जो अमन की निशानी है, रोजगार की निशानी है, विकास की निशानी है, महिलाओं के सम्मान की निशानी है, जो हमेशा इस वक्त जो है देश की निशानी है, देश की आत्मा की निशानी है। देश की आत्मा की निशानी सफेद टोपी चाहिए। ठीक है, बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर अजय आलोक का रुख करता हूं। डॉक्टर अजय आलोक, टोपी असल में पहना कौन रहा है? देखिए, सुरेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि गांधी टोपी से आज हम लाल टोपी तक आ गए। सच्चाई है। अब मोदी जी आज गोरखपुर में थे, प्रधानमंत्री ने एक मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन किया, एक खाद्य कारखाना इनॉग्रेशन किया, खाद्य कारखाना का 9,600 करोड़ रुपए की। भाई, आपने नेहरू जी का नाम लिया सुरेंद्र भाई, फूलपुर से पहली बार चुनाव लड़े थे। उसके बाद इंदिरा गांधी रायबरेली लड़ती रही, राजीव गांधी अमेठी लड़ते रहे, राहुल गांधी अमेठी लड़ते रहे। तीनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने आज तक एक मेडिकल कॉलेज और एक भी खाद्य कारखाना क्यों नहीं खुलवाया? जरा बता दीजिए उसके लिए। लाल टोपी वाले इतना जोर जोर से हरा कुर्ता चिल्ला रहे हैं, जरा बता दें 4.5 साल पहले तक बिहार में कम से कम एनकेफेलाइटिस के गोरखपुर से कम हर साल 500 से 800 बच्चे आते थे। पिछले 4 साल से क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों वहां पर लाभ खुल गए? आप लोग क्यों नहीं खोल पाए? सच्चाई यह है कि लाल टोपी और लाल झंडा, जानते हैं आप भी सुरेंद्र भाई, बिहार में माओवादियों का कलर होता था जिससे जमीनें कब्जा की जाती थी। और ये इसमें टोपी पहनाने की बात क्या है? आपकी विफलताओं के कारण ही तो एनडीए वहां पर है। और अगर आपको विकास देखना है तो जाके देखिए, उत्तर प्रदेश आइए, बिहार में आइए, देखिए विकास। नहीं, तो जवाब आप बिल्कुल दीजिए। बस आप ये बता दीजिए ना कि अमेठी में ही आपके राहुल गांधी, आपके सुपर किंग, आज तक एक जिला, एक डीएम का कार्यालय तक नहीं खुलवा पाए। इसको आप विफलता कहेंगे या सफलता? फूलपुर आज तक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सुरेंद्र कुछ जवाब बनाओ वहां पे, रायबरेली में क्यों नहीं बना कुछ? मैं जब आपकी विफलताओं के कारण तो हम यहाँ पे हैं। फिर टोपी पहनाने की बात किसे कह रहे हैं? जनता को टोपी पहनाते गए आप लोग। सुरेंद्र राजपूत जवाब। अमीश भाई, हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, और अजय भाई का बहुत शुक्रिया। मैं आज पहली बार इनसे अनुग्रहित हूं कि कम से कम इन्होंने मुद्दे की बात तो की। इनको ये नहीं पता कि फूलपुर इलाहाबाद एक ही है, और फूलपुर में और इलाहाबाद में पूरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है, जिसमें नवरत्न कंपनियां। रही बात रायबरेली में, तो रायबरेली में एम्स भी अगर किसी ने दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आप आ जाइए अमेठी में, अमेठी का जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीएचईएल, एचएएल, कोरबा सहित आपको सैकड़ों यूनिट मिल जाएंगी। आप चिंता मत कीजिए। अमेठी में राहुल जी चुनाव तो हार गए थे ना। फूलपुर में खाद का कारखाना भी दिया है, और वो जो गोरखपुर का खाद का कारखाना है वो भी कांग्रेस नहीं दिया था। तो बंद हो गया था। आपको बताना चाहिए, पर वो बंद हो गया था। बाद भी खाद में किल्लत क्यों है? पर वो बंद हो गया था कारखाना क्यों है? ठीक है, खाद की किल्लत। और ठीक है, 30 साल में आपकी सरकार, आपके सहयोगियों की सरकार थी अजय आलोक, जब आपने कारखाना बंद कराया।
साजिश के तहत बंद कराया है किल्लत आप पे लोगों आप ने वो इतना चिल्ला कारखाना। रहे हैं। आप लोगों ने वो अच्छा, कारखाना सुरेंद्र भाई, एक मिनट। मजदूरों की एक जवाब- मजबूरी पे बंद कराया है। डॉक्टर और एक आज जवाब भी make your point, कारखाना डॉक्टर आलोक बंद है। make your point, जवाब एमएच फूल खान। के इंडस्ट्रियल एरिया को आप एक नहीं जवाब दे जानते। दूं? इलाहाबाद के इंडस्ट्रियल अरे, एक एरिया को जवाब आप दे नहीं दूं? जानते। रायबरेली अरे, के एक एम्स जवाब को आप सुनिए ना। नहीं जानते। एक आप जवाब जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया को नहीं अरे, एक जानते। जवाब तो आप सुनिए। बात करते हैं। ठीक है सुरेंद्र राजपूत, अरे आपने भी भाई, बात एक कर रखा जवाब है, तो लोग बोलिए। सुनिए। इतना जोर जोर से खाद की किल्लत, अरे सर, हम तो सुनने के लिए तैयार हैं। ये बहुत अच्छा, हम ये तो तो हमारी अमीश भाई की सफलता बात है। सुनने के लिए ये बैठे हैं, हमारी संदीप सफलता है की बात क्योंकि सुनने के लिए आपके बैठे हैं, जमाने आपकी बात सुनने के में। लिए अब सुनिए ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं सुरेंद्र भाई? सुरेंद्र भाई बीच में क्यों बोल रहे हैं? अच्छा है ना कि खाद की किल्लत तो तभी होती है जब उपलब्धता होती है। आपके जमाने में तो साहब उपलब्धता ही नहीं थी, ब्लैक में मिलता था। नीम कोटेड यूरिया करवाए तब तो जाके यूरिया आराम से उपलब्ध हो रहा था। तो यूरिया बेचने वाले लोग थे। आप समाजवादी पार्टी, मैंने बात की मेडिकल कॉलेज की, आप इंडस्ट्रियल हब ले आए। अब आप बोलने दीजिए ना अजय लोग को। अब आप बीच में बोलेंगे तो कैसे चलेगा? लाइन में लग बीच करके में बोलेंगे अब अमेठी में भी बीच में जवाब बोलेंगे तो देखिए, कैसे आपने चलेगा? बोला, देखिए, आप कह रहे हैं कि चिल्लाने अमेठी में से- विकास की गंगा राहुल जी ने बहा दी, तो जवाब तो सुन लीजिए ना अब उस पे। चिल्लाने से झूठ सच Okay. नहीं होगा सुरेंद्र भाई। डॉक्टर अजय लोग में क्यों देखिए, पॉइंट? सुरेंद्र भाई बीच में बोलिएगा। चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता है। मैंने बोला मेडिकल कॉलेज बहुत साफ साफ। फूलपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है इलाहाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से। आप आ गए नैनी इंडस्ट्रियल एरिया पे। मैंने बोला अमेठी के डीएम कार्यालय पे, आप आ गए वहां के इंडस्ट्रियल एरिया में। वो कह रहा है इतना अमेठी ही में तीनों इंडस्ट्रियल विकास एरिया की गंगा बहाई है राहुल जी कर ने। दिया था, तो तीनों तो इंडस्ट्रियल हब हो जाने चाहिए थे। वो कह रहा है कितनी अमेठी में तो industry विकास लगाती की राहुल गंगा गांधी? बहाई है राहुल जी ने। सच्चाई ये है कि आप अरे कौन सी विकास की गंगा, जाके आप देख लीजिए। जो वहां पे गंगा बगल में बह रही है उसको भी गंदा कर दिया इन्होंने। इनका तो एक ही मकसद होता था, एक बार जाओ हाथ ऐसे हिलाओ, जनता वोट दे देगी, उसके 5 साल झांकना नहीं है। यही काम तो होते गया। उस पूरे सेंट्रल सुल्तानपुर से लेके अमेठी से लेके रायबरेली से लेके इलाहाबाद फूलपुर की जनता से आके पूछिए। आते थे ऐसे हाथ हिला के जाते थे, बाकी पीछे मैनेजर पैसा बांटते थे, जीत जाते थे। जो कांग्रेसी अपना आत्मबायोग्राफी में जगजीवन राम ने लिखा था कि हम कांग्रेसी ऐसे ऐसे पार्लियामेंट्री क्षेत्र चुनते हैं जहां गरीबी बहुत हो, जहां भूखमरी बहुत हो, जहां लोगों की अपेक्षाएं ना हो। ये इन्होंने कभी भी अपने क्षेत्र को विकसित और विकास करने का ठीक है। इनको विजन ही नहीं था। ये कभी विकास चाहते ही नहीं थे। ये चाहते थे गरीबी और मैं गरीब जवाब रहे, ले लेता हूं। गरीबी और बढ़ते रहे, तभी हमारी दुकान चलेगी। ठीक है सच्चाई सुरेंद्र यही है। राजपूत, 20 सेकंड में जवाब, 20 सेकंड में आप जवाब दे दीजिएगा इस बात का। सुरेंद्र राजपूत, मैं आपको आगे मौका देता हूं। एमएच खान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। एमएच खान आपका मुझे रुक करना पड़ेगा। एमएच खान की बात मुझे जाने दीजिए, अभी तक बोले नहीं है। ठीक है, बोलिए सुरेंद्र राजपूत, 20 सेकंड बोल लीजिए आप। नहीं, 20 सेकंड आपने। जी सर बोलिए। जी अजय भाई, असल बात हमें तो आज अफसोस हो रहा है कि ये क्या करके आए हैं, क्योंकि ये तो बड़े अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं। इन्हें ये नहीं मालूम कि लखनऊ और मोहनलाल कंस्टिट्यूएंसी एक है, इलाहाबाद फूलपुर कंस्टिट्यूएंसी एक है। इन्हें ये नहीं मालूम कि अमेठी जिला कब बना, और डीएम ऑफिस तो तभी बनेगा ना जब अमेठी जिला बनेगा। भैया वहां से और भाई सुन लीजिए, मुझे कैसे नहीं अरे मालूम है? सुन लीजिए आपको अजय दिक्कत हो रही है। आलोक, पढ़ के आया कीजिए।